फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 4.4। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है? इफ़ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी होल अपॉन बी प्लस डी इक्वल्स सी अपॉन डी। इन अगर ए अपॉन बी दिया है और विच इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और नीचे भी जो ऊपर कर रहे हैं वही चीज़ नीचे करेंगे तो उनका रेशियो भी सेम होगा। आपको शायद ऐसे समझ ना आए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ए अपॉन बी की जगह 1/2 लेता हूँ और सी अपॉन डी की जगह 3/6 लेता हूँ, तो 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 6। तो ये पता है 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसको फर्दर कैंसिल करेंगे तो देखते हैं अब ये जो दिया है वो भी सेम होता है कि नहीं। ए प्लस सी मतलब 1+3 और डिनोमिनेटर में 2+6, सो 1+3 क्या होता है 4 और 6+2 इज़ 8। 4 1 जा 4 2 जा, ये भी 1/2 है। 3 1 जा 3 2 जा। तो मतलब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है? अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो ऊपर जो हम करने वाले हैं प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या 2a + 3c कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं वही हम नीचे करेंगे तो वो रेशियो इक्वल रहेगा। मतलब वो रेशियो की वैल्यू भी सेम आने वाली है, सेम ही आने वाली है जो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की वैल्यू। इसका मतलब अगर हमें ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इक्वल्स टू आगे और भी मतलब और भी ऐसे रेशियोज दिए होंगे, तो एल एम एन आर नॉन जीरो नंबर्स, देन ईच रेशियो इक्वल्स टू मतलब ए को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को एम से, ई को एन से। तो अगर ए को एल से किया है तो बी को भी एल से ही करेंगे और डी को भी एम से और एफ को एन से। ऐसे जो ऊपर हम प्लस या प्लस कर रहे हैं और जो भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो भी ऊपर कर रहे हैं वही हम नीचे करेंगे तो उसका रेशियो भी सेम आएगा जो इनका रेशियो आएगा। ये है थियरम ऑन इक्वल रेशियो। सो बेसिकली क्या बोला, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो ए को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को भी एल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी को एम से और डी को एम से। तो ये हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर लेते हैं, समझो 10/12 इक्वल्स टू 20/24, और अगर ए अपॉन बी ए इंटू एल, और एल को मैं लेता हूँ, समझो इसको 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एल, तो मैं बी, यहाँ पे ए क्या था 10 था और बी क्या है 12, तो 12 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 10 को 2 से किया है तो 12 को भी 2 से, मतलब ए इंटू एल तो बी इंटू बी एल ही होना चाहिए। प्लस सी क्या है हमारा 20 इंटू एम में लेता हूँ समझो 3, प्लस तो डी क्या है हमारा 24। डी को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखते हैं रेशियो सेम। 10 इंटू 2 इज 20 प्लस 20 इंटू 3 इज 60। 12 इंटू 2 इज 24 प्लस 24 इंटू 3 इज 72। अब ऐड करते हैं 20 प्लस 60 इज 80 एंड 24 प्लस 72 इज 96। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, सो 2 40 ज़ा एंड 2 48 ज़ा। सो बचा क्या हमारे पास 40/48। इसको फर्दर कैंसिल करते हैं, 2 20 ज़ार एंड 2 24 ज़ार, 2 10 ज़ा 2 12 ज़ा, बचा क्या 10/12। सो आप देखोगे 10/12 इक्वल से इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे 10/12 आएगा, और ये पूरा प्लस इंटू 2 प्लस करके इंटू 3, मतलब जो भी हम ऊपर कर रहे हैं वही हम नीचे करेंगे तो उसका रेशियो भी हमें क्या देखने को मिला कि सेम आएगा। मतलब जो भी हम फंक्शन ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वही हम नीचे परफॉर्म करेंगे और उसका रेशियो लेंगे तो वो रेशियो भी इसी रेशियो से सेम होने वाला है। आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जांपल दिया है तो उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a/3 इक्वल्स टू b/7 इक्वल्स टू 4a प्लस 9b। मतलब a को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है, जो ऊपर करेंगे वही नीचे करने हैं तो ही वो रेशियो सेम होगा। अगर बोला है ये रेशियो इक्वल है, मतलब जो ऊपर परफॉर्म करेंगे वही नीचे परफॉर्म करेंगे तो ही वो रेशियो इक्वल होगा। तो a को 4 से मल्टीप्लाई किया, a इधर है तो a के नीचे 3 है तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस है तो इधर प्लस। b को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया है। ये एज इट इज़
4 इंटू 3 इज 12 प्लस 9 इंटू 7 इज 63, 4a प्लस 9b अपॉन 75। तो जो ऊपर परफॉर्म किया वही नीचे परफॉर्म किया, तो हमें आंसर क्या मिला, 4a प्लस 9b होल अपॉन 75। ऐसे ही आपको x अपॉन 3 प्लस इक्वल्स टू y अपॉन 5 इक्वल्स टू z अपॉन 4 दिया है, ये आप खुद से देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए, आपको समझ आएगा। तो जैसे हमने सॉल्व एग्जांपल देखा था वैसे ही अभी इधर प्रैक्टिस सेट 4.4 का फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सब क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो सब क्वेश्चन 1 क्या दिया है, x अपॉन 7 इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y अपॉन ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता है, तो पहले हम लिखेंगे अप्लाइंग theorem on equal ratio, therefore x upon 7 equals to y upon 3 equals to 3x प्लस 5y। तो हम देखते हैं x इधर है, x को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो x के नीचे क्या है 7, सो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऊपर है तो नीचे भी प्लस आएगा। y है, y को कितने से मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो 3 को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इक्वल्स टू नीचे लिखता हूँ इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, 7 प्लस 3 इज 21 प्लस 5 इंटू 3 इज 15, सो बचेगा क्या 3x प्लस 5y होल अपॉन 5 प्लस 6 36। ये है आपका आंसर। फिर से बताता हूँ, x अपॉन 7 y अपॉन 3 था, 3x था, तो अगर x को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी, x नीचे 7 है 7 को भी 3 से करेंगे, और y की जगह 5y है, y के नीचे 3 है, अगर y को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 प्लस 15, 21 प्लस 15 इज 36। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, अभी है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या किया है, इधर वापस लिखेंगे बाय अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियो, सो x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 ये दिया था, और ऊपर क्या दिया है 7x माइनस 9y, नीचे का पता नहीं। तो अगर x को 7 से मल्टीप्लाई किया, x के नीचे क्या है 7, तो 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 7 से मल्टीप्लाई किया, x को 7 से, तो नीचे 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस है तो नीचे भी माइनस आएगा। y है उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, y के नीचे 3 है तो 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7x माइनस 9y तो दिया था, 7 इंटू 7 इज 49 माइनस 9 इंटू 3 इज 27, 7x माइनस 9y द होल अपॉन 49 माइनस 27 इज 22, देयरफॉर x अपॉन y इक्वल्स y अपॉन 3 इक्वल्स टू 7x माइनस 9y अपॉन 22। आई होप आपको ये और ये समझ आ गया होगा। अब ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 रेशियोज दिए, a अपॉन 3, b अपॉन 4 और c अपॉन 7। पहले 2 दिए थे, अभी 3 है। वैसे ही इधर लिखना है बाय अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियो, सो a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 4 इक्वल्स टू c अपॉन 7 इक्वल्स टू a माइनस 2b प्लस 3c। तो नीचे क्या होगा, a है, a को कुछ चेंजेस नहीं किया है, a को एज इट इज़ यहाँ पे रखा है, तो के नीचे 3 है तो 3 को भी एज इट इज़ हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस तो माइनस नीचे आ गया। b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, b को 2 टाइम्स, b के नीचे 4 है तो 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, c के नीचे 7 है तो 7 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a माइनस 2b प्लस 3c एज इट इज़, 3 minus 4 2 is 8 plus 7 3 is 21, a minus 2b plus 3c। अभी हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 3 को एज इट इज़ रखते हैं। सो एडिशन का रूल क्या है, पहले हम 3 को भूल जाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन हम पहले लिखते हैं। तो 8 और 21 से बड़ा नंबर क्या है 21, सो 21 का साइन है प्लस। अब प्लस माइनस हमें पता है माइनस, मतलब हमें 21 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13, सो 3 प्लस 13 बचा, तो इक्वल्स टू a माइनस 2b प्लस 3c एज इट इज़, 3 प्लस 13 इज 16। सो फर्स्ट वाले का आंसर इधर क्या मिला हमें 16। सो नेक्स्ट क्या है ये, सो नेक्स्ट दिया है आपको a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 4 इक्वल्स टू c अपॉन 7 इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं दिया, यहाँ पे उल्टा है, ऊपर कुछ नहीं दिया, ऊपर फाइंड करना है, नीचे दिया है
6 माइनस 8 प्लस 14। तो हमें पता है 3 को 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 इंटू 2, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो a को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से बताता हूँ, 6 है तो 6 आने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, 6 को लाने के लिए हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन तो ऊपर भी माइनस साइन, 4 को 8 लाने के लिए इंटू 2, तो b भी क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस साइन तो प्लस साइन ऊपर, 7 को 14 लाने के लिए इंटू 2, सो c लाने के लिए भी c में भी c मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आया क्या 2a माइनस 2b प्लस 2c द होल अपॉन 6 माइनस 18 प्लस 14। मैं वापस बता रहा हूँ, जो साइन इधर होती है वही साइन ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तभी जाके वो थियरम ऑन इक्वल रेशियो होता है। और हाँ, पहले रीजन दे देना ऊपर, बाय अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियो। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 4.4 और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 5m माइनस n इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन दिए, पहले दिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर द होल अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो पहले इससे देखते हैं। तो आपको क्या दिया है, 5m माइनस n इक्वल्स टू 3m प्लस 4n। अभी हम m को साथ में लेंगे और n को साथ में लेंगे, तो 5m एज इट इज़, 3m यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 3m इक्वल्स टू, यहाँ पे से n को यहाँ लेके जाएंगे, 3m तो यहाँ पे 4n बचा, माइनस n आ जाके क्या हो जाएगा प्लस n, 3m माइनस 5m, मतलब 5 एप्पल में से 3 एप्पल निकालें, कितने एप्पल बचेंगे 2 एप्पल्स, सो 2m इक्वल्स टू 4n प्लस n, मतलब 4 प्लस 1 इज 5n। अभी हमें m अपॉन n चाहिए, तो मैं m को इधर रखता हूँ एज इट इज़, n को इधर लेके आता हूँ इक्वल्स टू 5। अभी m अपॉन n चाहिए, तो m में 2 है, हमें सिर्फ m चाहिए, तो क्या m को और n को एज इट इज़ रखता हूँ, 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा नीचे। सो m अपॉन n की वैल्यू क्या मिल गई 5/2। हमें अगर हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर चाहिए और n का भी स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें m का स्क्वायर चाहिए, n का स्क्वायर चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। देयरफॉर m का स्क्वायर n का भी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का भी हमें स्क्वायर मिलेगा और 2 का भी स्क्वायर। सो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर द होल अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब हमें ऊपर प्लस चाहिए नीचे माइनस चाहिए। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में भी देखा है, तो हमें अभी हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। देयरफॉर सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और नीचे क्या होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4। सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर द होल अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 प्लस 4 इज 29, 25 माइनस 4 इज 21। ये फर्दर कैंसिल नहीं हो जाएंगे आगे। तो ये है आपकी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर द होल अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की फाइनल वैल्यू। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 पूछा है वो है 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n। तो यहाँ पे भी हमें m और n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वापस हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टेप वापस रिपीट करेंगे। तो मैं स्टेप वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये पूरा स्टेप रिपीट करके वापस बताना है। तो मैं अभी डायरेक्टली m अपॉन n की वैल्यू लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा स्टेप रिपीट करने में वापस एक बार बता रहा हूँ। सो m अपॉन n की वैल्यू हमें क्या मिली थी 5/2। आपको पूरा सॉल्व करके बताना है। तो आप देखोगे हमें जो m है वो 3 टाइम्स चाहिए और जो n है वो 4 टाइम्स चाहिए। तो m 3 टाइम्स और n 4 टाइम्स, मतलब हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 3/4 ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हमने m को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी 3 से ही, और n को 4 से मतलब 2 को 4 से। देयरफॉर 3m अपॉन 4n इक्वल्स टू 5 3 is 15, 4 2 is 8।
ओके अभी नेक्स्ट क्या बोला है, 3m प्लस 4n और 3m माइनस 4m, मतलब 3m प्लस 4n 3m, मतलब वापिस से कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड अप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर सो अभी क्या हो जाएगा, 3m प्लस 4n, जो ऊपर ऐड हुआ वही नीचे सब्ट्रैक्ट 3m माइनस 4n इक्वल्स टू 15 प्लस 8 होल अपॉन 15 माइनस 8। सो ये वापस इधर कॉपी कर लेना, 15 प्लस 8 इज 23 एंड 15 माइनस 8 इज 7। सो 3m प्लस 4n द होल अपॉन 3m माइनस 4n की फाइनल वैल्यू क्या है, 23 अपॉन 27। इससे आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अभी आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, a मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट y प्लस जेड इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू c मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई दिया है, एंड आउट ऑफ विच a कॉमा b कॉमा c नो टू ऑफ देम आर इक्वल, मतलब इनमें से कोई दो भी इक्वल नहीं है। देन शो दैट y माइनस जेड द होल अपॉन a in bracket b minus c equals to z minus x the whole upon b in bracket c minus equals to x minus y the whole अपॉन c इन ब्रैकेट a माइनस b करना है। तो हमें दिया क्या है, a ये दिया है हमें, तो हमें नीचे क्या चाहिए, ए बी सी के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए बी सी थ्रू आउट। सो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू बी जेड प्लस एक्स, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए बी सी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई, इसके नीचे भी आ जाएगा ए बी सी। यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से बी बी कैंसिल, यहाँ से सी सी कैंसिल, बचा क्या, वाई प्लस जेड अपॉन बी सी, ए कैंसिल हो गया इसलिए जेड प्लस एक्स अपॉन बी कैंसिल हुआ इसलिए ए सी बचा, और यहाँ पे सी कैंसिल हुआ, सो बचा क्या, ए बी। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, a इन ब्रैकेट b माइनस सी, अगर मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी, मतलब ए बी में से ए सी माइनस करना है। नेक्स्ट क्या है, b को c से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी माइनस बी ए, मतलब बी सी में से बी ए को ए बी को बी ए भी लिख सकता हूँ, बी ए माइनस करना है। सिमिलरली सी ए माइनस सी बी, सी ए सी सी ए एक ही होता है, सी ए माइनस सी बी। सो अभी हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, सो पहले हमें क्या चाहिए, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस सी, तो पहले मैं ए बी वाला रेशियो लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई द होल अपॉन ए बी इक्वल्स टू, फिर क्या चाहिए हमें, ए बी माइनस ए सी चाहिए, सो ए सी वाला ये है जेड प्लस एक्स द होल अपॉन ए सी। अगर इक्वल रेशियो में कहा है ए बी माइनस ए सी करूँगा तो ऊपर भी क्या करूँगा, ए बी के ऊपर क्या है, एक्स प्लस वाई, ये साइन ऊपर, और z प्लस एक्स को माइनस करूँगा। जो नीचे करते हैं फंक्शन वही ऊपर करेंगे तो वो रेशियो सेम होता है, हमने देखा, इसलिए मैंने थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करके ये चीज़ किया है। इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मैंने पहले भी बताया है जब माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर की साइन कंप्लीटली चेंज हो जाती है, तो माइनस में हाथ रखता हूँ, z प्लस है यहाँ पे z माइनस हो जाएगा, और x प्लस था वो माइनस एक्स हो जाएगा, द होल अपॉन, इन दोनों में से a कॉमन लिख सकता हूँ मैं, सो a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, b माइनस a कॉमन ले लिया बचा क्या, c। अभी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, सो ऊपर बचा क्या, y माइनस जेड द होल अपॉन इन ब्रैकेट a इन ब्रैकेट b माइनस c। देखो y माइनस जेड होल अपॉन a इन ब्रैकेट b माइनस सी हमें मिल गया बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो करके। अब नेक्स्ट रेशियो क्या चाहिए हमें, बी सी माइनस बी ए। सो वापस हम लेंगे अगेन अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियो, जो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। सो हमें पहले क्या चाहिए, बी सी चाहिए, सो बी सी वाला ये है, तो ये पहले हम लिखते हैं y प्लस जेड द होल अपॉन बी सी इक्वल्स टू,
नेक्स्ट क्या चाहिए, बी सी माइनस बी ए। बी ए, ये ए बी और बी ए एक ही होता है, सो मैं ए बी को बी ए लिख रहा हूँ और ऊपर का एज इट इज़ रहेगा एक्स प्लस वाई। अभी हमें क्या चाहिए, देखो b इन ब्रैकेट c माइनस ए, इन शॉर्ट b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी माइनस बी ए चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, बी सी माइनस बी ए। बी सी के ऊपर क्या है, y प्लस जेड, माइनस बी ए के ऊपर क्या है, एक्स प्लस वाई। मैंने पहले भी कहा है माइनस के बाद साइन चेंज होती है तो y प्लस जेड एज इट इज़ रहेगा, माइनस के बाद ब्रैकेट की साइन चेंज तो x प्लस है वो माइनस एक्स हो जाएगा और y जो प्लस था वो माइनस वाई हो जाएगा। अपॉन इन दोनों में से b कॉमन लेता हूँ, c माइनस ए बचा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, सो बचा क्या, z माइनस एक्स द होल अपॉन बी इन ब्रैकेट c माइनस ए। इसको हमने कुछ इक्वेशन नहीं दिया था, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2। अभी हम देखेंगे, सो बी सी माइनस ए यही चाहिए था, बी सी माइनस ए ऊपर क्या, जेड माइनस एक्स। सो ये दो हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई, सी ब्रैकेट ए माइनस, मतलब सी ए माइनस ए बी चाहिए। सो हमें पहले लिखना है बाय अगेन अप्लाइंग थियोरम ऑन इक्वल रेशियोज। सो हमें पहले क्या चाहिए, सी ए, और नेक्स्ट क्या चाहिए, सी बी। देखिए पहले चाहिए सी इंटू ए, मतलब सी ए माइनस सी बी, मतलब सी ए चाहिए और सी बी चाहिए। तो हम देखेंगे सी ए और ए सी एक ही होता है, तो ए सी के ऊपर और सी ए, मतलब सी ए एक ही है, मतलब ए सी के ऊपर जो है वही सी ए के ऊपर आएगा, जेड प्लस एक्स। और सी बी और बी सी एक ही है, मतलब बी सी के ऊपर जो है वही सी बी के ऊपर आएगा, वाई प्लस जेड। अभी हमें क्या चाहिए नीचे, सी ए माइनस सी बी, तो ऊपर सी ए के ऊपर जो है वो आएगा जेड प्लस एक्स, माइनस सी बी के ऊपर क्या है, वाई प्लस जेड। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। अभी जेड प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस के बाद साइन चेंज तो वाई प्लस है वो माइनस वाई हो जाएगा, जेड प्लस है वो माइनस जेड हो जाएगा, होल अपॉन सी को कॉमन लेता हूँ तो बचा क्या, ए माइनस बी प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, बचा क्या, एक्स माइनस वाई द होल अपॉन इन सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। इसको मैं इक्वेशन 3 देता हूँ। अभी इक्वेशन 3 में हमें वो मिला जो हमें चाहिए था, एक्स माइनस वाई द होल अपॉन सी इंटू ए माइनस बी। सो हमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वो मिलता है जो हमें शो करना था, जो शो दैट बोला था वो हमें मिलता है। देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप पूरा भी लिख सकते हो इक्वेशन, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, जो हमें शो करना था वो हमें मिलता है, y माइनस जेड द होल अपॉन ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स द होल अपॉन बी इन ब्रैकेट सी माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई द होल अपॉन सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये जो मैंने सॉल्व किया आप मेरे साथ प्लीज़ सॉल्व करिए और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा आपको कितना समझ आया है। जब तक आपको ये थॉरली एकदम सॉल्व नहीं होता है तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करोगे, आपको आउट ऑफ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और प्लीज़ ऐसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको 10th में अगर ये हैबिट हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2 दिया, इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि x प्लस वाई अपॉन जेड हमें न्यूमिनेटर में मिलने वाला है, अगर वो 0 होगा, अगर न्यूमिनेटर 0 होता है तो वो कंप्लीट आंसर 0 बनता है, तो हमें कंप्लीट आंसर 0 नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, शो दैट वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, मतलब हमें ऐसा सॉल्व करना है कि समथिंग अपॉन समथिंग आएगा जो दोनों सेम होना चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम, तभी जाके वो कैंसिल 1 होगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको मैं सॉल्व करूँगा तब समझ आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2 बहुत इजी है, डायरेक्टली थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के ऊपर है। तो आपको दिया क्या है, ये चीज़ दिया है, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के ऊपर है। सो पहले स्टेप क्या होगा, अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो।
सो आपको क्या ये वापस पूरा लिखना है, एक्स अपॉन 3x माइनस वाई जो भी दिया है इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली इक्वल टू करके लिख रहा हूँ इक्वल्स टू। सो थियरम ऑन इक्वल रेशियो में अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, और हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। द होल अपॉन, अगर x प्लस वाई प्लस जेड करा तो उनके नीचे भी जो है वो पूरा ऐड होगा। सो x के नीचे क्या है 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस एस, तो प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस z के नीचे क्या था 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैं ये ऊपर का एज इट इज़ लगता हूँ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होने वाले, प्लस 3 साइन एज इट इज़ रहेंगे। अब मैं x के टर्म्स को सबको साथ में लिखूंगा और y के टर्म्स को साथ में, z के टर्म्स को साथ में, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। अब 3x एज इट इज़, 3x के बाद x कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस एक्स, उसके बाद और एक माइनस एक्स। सो x हट चुके हैं। अभी y को लेते हैं, पहला है माइनस वाई, उसके बाद प्लस 3y, उसके बाद माइनस वाई, लास्ट में है z माइनस z, यहाँ पे भी माइनस z प्लस 3z इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़। 3x में से एक x निकाल दिया, 3x माइनस एक्स, कितना x बचा 2x, ये हट गया और माइनस एक्स इधर से हटा। अभी माइनस इस माइनस वाई को एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 3y माइनस वाई, मतलब 3y में से एक y निकाल दिया, कितना बचा प्लस 2y। साइन बड़े की आती है, यहाँ पे भी माइनस माइनस जेड को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, इन दोनों को लेते हैं माइनस जेड प्लस 2, पहले बड़े की साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाला तो कितना बचा 2z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी 2x में से एक x निकाला, कितना बचा एक x माइनस प्लस, पहले बड़े की साइन प्लस, 2y में से एक y निकाला, कितना बचा एक y और माइनस प्लस, पहले बड़े की साइन प्लस, 2 में से एक निकाला, कितना बचा 1। सो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, मतलब ये दोनों सेम हो गया, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 1 बचा इक्वल्स टू 1। तो आपको लिखना है देयरफॉर x प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड, रुको मैं लिख के बताता हूँ, x अपॉन इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिला 1। तो आपको ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे भी लिखना था, मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली इक्वल टू करके लिखा है। सो हमें यही शो करना था, इसलिए हमने शो कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे हैंस लिखेंगे। हैंस ये मैंने इधर लिखा है, ऐसा प्लीज़ मत लिखिए, इसके बाद ही लिखना है हैंस, हैंस लिख के इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है 3 का सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 5 आपके सिलेबस से ओमिट किया गया है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्टली हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी नेक्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व का फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सो अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको याद आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में भी सॉल्व किए हैं। जैसे कि देखो 4.3 में ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए थे। बट अभी प्रैक्टिस सेट 4.4 में हमें ये बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से सॉल्व करना है। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर देखोगे तो हम वहाँ पे भी क्या करते थे, इसको पहले इधर लेते थे अल्टरनेटो करके, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हमें इस 4x और इसमें से कॉमन देखना है। सो 4 और 16 मतलब ये दोनों कॉमन है, तो हमें 4x को 16x² बनाना है। सो 4x को हमें 16x² बनाना है। तो पहले 16 बनाने के लिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मिल जाएगा। बट 4x इंटू 4 16x है, हमें x² चाहिए, तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, तब जाके वो 16x बनेगा। वैसे ही अब इसको मल्टीप्लाई करो 4x से, 5 इंटू 4x देखते हैं, 5 इंटू 4x क्या होता है
20x। तो ये भी मिल गया हमें, बट हम -5 से करेंगे तो -5 दिया इंटू 4x इज -20x। सिमिलरली 2x इंटू 4x करेंगे तो 8x² मिलेगा। 3 इंटू 12x करेंगे तो 3 इंटू 4x करेंगे तो 12x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4x, मल्टीप्लाइंग बाय 4x अपॉन 4x। हमने क्या किया, 4x अपॉन 4x किया, बट मल्टीप्लाई सिर्फ राइट हैंड साइड पे किया, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड को चेंज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा 16x² माइनस 20x प्लस 9 द होल अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4x से अपॉन 4x से, ये एज इट इज़ रहेगा। 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो इन शॉर्ट हमें यही मिलेगा 16x² माइनस 20x अपॉन 8x² प्लस 12x। अभी ये हम लिखते हैं वापस, अभी हमें इन दोनों रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करते थे, कॉम्पोनेंट डिविडेंड तो अप्लाई करते थे एक्सरसाइज 4.3 तक, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि ये पूरा A है, ये पूरा B है, ये पूरा C है एंड ये पूरा D है। तो हमने देखा है बाय थियरम इक्वल रेशियो करते हैं तो क्या हो जाता है, ये देखो, थियरम इक्वल रेशियो A अपॉन बी सी अपॉन डी दिया है, तो A प्लस बी मतलब जो भी हम करेंगे ऊपर वही हम नीचे करेंगे, तो उसका रेशियो भी सेम होगा। बट यहाँ पे हम अगर प्लस करेंगे तो 16x² प्लस 16x² डबल हो जाएगा। हमें 16x² और 16x² को कैंसिल करना है, वैसे ही -20x और -20x। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसकी उल्टी साइन हो जाएगी। अगर ये उल्टी हो गई तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बाय अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियो। सो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब A माइनस सी करेंगे। तो पहले हम A को लिखते हैं इक्वल्स टू, आपको ये पूरा लिखना है ऐसे, दिस इक्वल्स टू दिस, बाद में इक्वल टू करके लिखना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 16x² A, हाँ A क्या है हमारा 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस सी करेंगे। सी क्या है, 16x² माइनस 20x। आपको समझ आएगा मैंने माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया। वैसे ही b प्लस, अगर a माइनस सी करेंगे तो b माइनस डी करेंगे। b क्या है हमारा 8x² प्लस 12x प्लस 21, माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं 8x² प्लस 12x। अभी ये माइनस के पहले वाला मैंने पहले ही बताया सेम रहता है, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाती है। तो माइनस पे हाथ रखो, 16x² की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। और -20x है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 20x द होल अपॉन, फिर से माइनस का पहले एज इट इज सब, माइनस का साइन चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, वो क्या हो जाएगा -8² और जो प्लस है वो -12x हो जाएगा। अभी आप देखोगे प्लस 16x² माइनस 16x² कैंसिल हो गया, -20x प्लस 20x कैंसिल हो गया। अभी आपको समझ आ गया होगा मैंने a माइनस सी क्यों किया, a प्लस सी क्यों नहीं किया। अगर a प्लस सी करता तो ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होती है, प्लस के बाद तो साइन चेंज नहीं होती। तो 16x प्लस 16x हो जाता और डबल हो जाता, हमें इसको हटाना है, इसलिए मैंने a माइनस सी किया। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या ऊपर, इधर भी देखते हैं 8x² माइनस 8x² कैंसिल, प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। ऊपर क्या बचा 9 और नीचे क्या बचा 21। इन शॉर्ट बहुत सिंपल वे से क्या हो गया हमारा, माइनस करने से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा वापस लिखेंगे देयरफॉर ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन फिर से लिखा और क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिला हमें 9/21। सो अब हमें 9/21 जो मिला है वो हमें रेशियो की वैल्यू मिली है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉल्व। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो मैं इन दो रेशियो में से सिर्फ इस रेशियो को लेता हूँ। सो यहाँ पे 4x
माइनस फाइव देयरफॉर 4x-5 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो मैं इसको फर्दर कैंसिल करता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, सो 3 7 21, 3 अपॉन 7। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3। सो 7 इंटू 4 इज 20, 7 इंटू 4x इज 28x माइनस 7 इंटू 5 इज 35 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x इज 6x प्लस 3 इंटू 3 इज 9। x को साथ में लाते हैं और नंबर्स को साथ में, सो 28x माइनस 6x प्लस, तो इधर के माइनस हो गया, यहाँ से 6x गया, 9 बचा, माइनस 35 आ जाएगा प्लस 35। 28 माइनस 6 इज 22, सो 28x माइनस 6x इज 22x इक्वल्स टू 35 प्लस 9 इज 44। x क्या हो जाएगा 44 अपॉन 22, therefore x equals to 22, 1 जा 22, 2 जा x equals to 2, therefore the value of x is 2। ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे चलो तो क्या किया, हमें ये दिया था, हमने मल्टीप्लाई करके इसको इसके तरह बनाया ताकि माइनस होके सिंप्लीफाई हो जाए, बट ये हमें एक रेशियो मिलता है। ये हमें क्योंकि पूछी क्वेश्चन में क्या बोला सॉल्व का मतलब हमें एक्स की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको बाद में एक रेशियो को लेंगे जो इजी रेशियो है, तो ये इजी रेशियो है, तो हमने ये रेशियो ले लिया, तो इसको हटा दिया। सो इसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें एक एक्स की वैल्यू मिल गई, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। सो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 दिया है ये 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 द होल अपॉन 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू y प्लस 8 द होल अपॉन 1 प्लस 2y। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम डिट्टो है, इसलिए मैंने सॉल्व किया है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप एक काम कर सकते हो, वीडियो यहाँ पे पॉज करके ये खुद से सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर सेम मेरी तरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया है तो वीडियो वापस रिज्यूम करके ये देखिए स्टेप्स आपके करेक्ट है या नहीं। तो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके तरह बनाएंगे। सो y है, उसको 5y स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5y से मल्टीप्लाई देखिए क्या होता है, y इंटू 5 इज 5 y इंटू 5y इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर मिलेगा आपको। और 8 को भी 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, तो 40y मिलेगा। और ये भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें ये और ये सेम हो जाएंगे एक्सेप्ट -12 और -4। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंगे थियरम ऑन इक्वल रेशियो करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इस पूरे को इसमें से माइनस करेंगे, इस पूरे को a, इस पूरे को b ले लीजिए, इस पूरे को c, इस पूरे को d, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था a माइनस बी और c माइनस डी। तो हम जब ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है 5y स्क्वायर, और मतलब मैंने आपको अलग अलग पेन से करके बताया, तो जो सेम है प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर कैंसिल, और प्लस 40y माइनस 40y कैंसिल, वैसे ही 5y और माइनस 5y कैंसिल, प्लस 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या -12 अपॉन -4, माइनस माइनस भी कट हो जाएंगे, बचा क्या 12 अपॉन 4। इसको मैं कट करूँगा, 4 1 जा 4 3 जा 3 अपॉन 1 ना। अभी हम इन दोनों में से अब आप लिखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन लिखोगे इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। मैंने डायरेक्टली क्या करूँगा, इन दोनों में से जो सिंपल रेशियो कौन सा ये है, तो ये रेशियो को लूँगा y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 8 से, तो y प्लस 8 एज इट इज़ रहेगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2y से, सो y प्लस 8 एज इट इज़ 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 3 इंटू 2y 6y। y को साथ में रखेंगे तो 6y एज इट इज़ इधर ही रहेगा, इधर आके प्लस 1y क्या हो जाएगा -1y, और y चला गया तो 8 बचा, 8 को इधर रखेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। सो क्या बचा 8 माइनस 3 इज़ 5, और 6y माइनस y इज़ 5y। सो y क्या बच गया 5 अपॉन 5 दैट इज़ 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज़ 1। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 फॉर सिलेबस 2020 एंड 2021 कम्प्लीटली ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की भी मदद कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।